इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति, त्याग और बलिदान की डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्रेम रस, दिव्य प्रेम अमृत। और अब तो अंतःकरण में हिलोरे उठने लगी हैं। अब बात उपासना साधना से बाहर निकल गई और आराधना पे चली गई। अब ये समझ में आ गया, पास तो हम ईश्वर के बैठे हैं। हम ईश्वर के पास बैठे हो या नहीं बैठे हो, ईश्वर हमारे साथ बैठे हैं। हम उन्हें अनुभव भले ही ना कर पा रहे हो, पर वो हमारे इतना क्लोज है, इतना क्लोज है कि हमारी हर गतिविधि पे नजर रखे हुए हैं। हर क्षण वो हमें देख रहे हैं। ये हमें विश्वास अब तक हो चुका। और जिसको ये विश्वास हो गया कि भगवान मुझे देख रहा है, खबरदार आप सीसीटीवी कैमरा की नजर में हैं। जब हम कहीं ये बात पढ़ लेते हैं तो हम उस जगह जाके कितने अलर्ट हो जाते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा की नजर में हैं। तो अब उपासना ऐसी है कि खबरदार हम महाकाल की नजर में हैं। हम उन्हें देखें या नहीं देखें, वो हमें देख रहे हैं। तो साधना अपने आप होने लगती है। अरे भाई, हमें कोई देख रहा है। तो कोई भी गलत भावना आने से पहले बार बार दिमाग ये बताएगा, अरे नहीं, गलत काम नहीं करना। क्यों? महाकाल देख रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं, हमारे इष्ट देख रहे हैं, हमारे ईश्वर देख रहे हैं। और इस अभ्यास के साथ साधना हो जाएगी और गलत काम, गलत कर्म हम नहीं करने पाएंगे। गलत विचार आएगा तो आते ही भगवान के चरणों में, सॉरी 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 भगवान जी, गड़बड़ हो गई। जो भी हमें देख रहा है, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो हमें देख रहे हैं, आपके इष्ट आपको देख रहे हैं। इस पर ये आपने आज तक भले ही ना सोचा हो, आप उन्हें देखे ना देखे, पर आज आपको यकीन हो जाएगा कि वो आपको देख रहे हैं। और इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव हम सबको देख रहे हैं। और इस दिव्य स्वाध्याय के क्रम में हम सब बैठे हैं और गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी समझा रहे हैं। गुरुजी के प्रवचन, गुरुजी की आवाज में जब गुरुजी थे और जब गुरुजी सत्रों पे लोगों को बुलाते थे शांति कुंज, तब गुरुजी ये प्रवचन देते थे। तो अभी समझ लीजिए कि हमारे जीवन को ही गुरुदेव सत्र बनाना चाहते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसमें संत हृदय होना चाहिए, जिसमें ऋषियों की भावना होनी चाहिए, जिसमें देवत्व का जागरण होना चाहिए। और उसी के लिए गुरुजी इस सत्र में हमको ये स्वाध्याय करवा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, आपने देखा, क्या देखा? देवीय संस्कृति बढ़ी। कैसे बढ़ी? वानरों ने कहा, रीछों ने कहा, अगर मनुष्य दैवीय संस्कृति को, सभ्यता को जीवन में ढाल सकते हैं तो हमको भी ऐसा जीवन ढालने में क्या आपत्ति हो सकती है? और हम भी ऐसा जीवन ढालने में पीछे क्यों रहेंगे? रीछ वानर अपनी जान हथेली पर रखकर तैयार हो गए। जब एक बड़ा मानव समूह चेंज हुआ तो वो फ्रिक्वेंसी इतनी तीव्र हो गई, इतनी तीव्र हो गई कि वानर भी बदलने लगे। यानी मानवों में वो क्षमता थी कि उन्होंने जानवरों को भी बदल दिया। इसका प्रमाण मिलता है शिव परिवार से। शिव परिवार में इतनी जबरदस्त शांति है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती वो प्रेम की एनर्जी रेडिएट करते हैं। और वो इस कदर प्रेम की एनर्जी रेडिएट करते हैं, माँ पार्वती दुर्गा रूप में शेर पर बैठी है और माँ का शेर शिव के बैल को नहीं खा रहा। और नहीं तो क्या करता है, शेर बैल को खा जाता है, नहीं खा रहा। अब आप ये देखिए, भगवान शिव गले में सांप लेके बैठे हैं, गले में सांप है, और वहां उनका बेटा कार्तिकेय मोर लेके बैठा है, पर वो मोर सांप को नहीं खा रहा। क्या ही दिव्यता है, क्या ही एनर्जी है ये। एक तरफ चूहा बैठा है, वो चूना सा चूहा सांप उसे नहीं खा रहा। मतलब विपरीत प्रकृति के लोग एक साथ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती के भीतर से इतनी दैवीय प्रेम की ऊर्जा रेडिएट हो रही है कि पशु भी अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ दे रहा है। पशु जो भोग योनि है, वो भी अपनी हिंसात्मक प्रकृति प्रवृत्ति को पूरी तरह छोड़ दे रहा है। तो हम पशु से तो बेहतर है, मानव जीवन मिला है। तो अगर हम महाकाल के सानिध्य में है, परम पूज्य गुरुदेव महाकाल है, वंदनीय माता जी माँ दुर्गा ही है, आप मानकर तो देखिए। अगर हम उनके सानिध्य में हैं तो हम भी अपनी अनावश्यक वृत्तियों को अपने आप छोड़ देंगे। इतना प्रेम हमारे अंदर उनके माध्यम से भर जाएगा, इतना प्रेम भर जाएगा कि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे जो ना करने योग्य है। फिर हम उनके यंत्र हो जाएंगे अपने आप, और हमारे भीतर से जो एनर्जी निकलेगी वो हमारे आसपास वालों की वो दुष्प्रवृत्तियां छुड़वा देगी। एक चेन है ये, जिसमें हम यंत्र है, में कुछ करना नहीं है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि राम जी की एनर्जी अयोध्या वासियों ने पिक कर ली, एक बहुत बड़ा समूह जाग गया, और उस समूह की वाइब्रेशन पूरे विश्व में ऐसे फैल गई कि सब लोग जागने लगे। सबने कहा हम भी अपने अपने स्तर से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। और मानव तो जागे सो जागे, रीछ वानर भी जाग गए। ये एक विज्ञान की बात गुरुदेव कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, दैवीय सभ्यता क्या होती है? क्या वह मिठाई खाती है, महल बनाती है? नहीं बेटे, ऐसी नहीं होती दैवीय सभ्यता। दैवीय सभ्यता ऐसी होती है जिसमें एक वृत्ति रहती है। कौन सी वृत्ति? एक सद वृत्ति, एक सद प्रवृत्ति। हम देंगे, हम देंगे। देने के लिए वह अपना समय खर्च करती है, श्रम खर्च करती है, साधन खर्च करती है, अकल खर्च करती है, और उसके बदले में मुसीबतें उठाने के लिए तैयार रहती है। यही है दैव्य सभ्यता। दैव्य सभ्यता में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। दैव्य सभ्यता का एक ही स्वरूप है कि हम व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयां उठाएं। किसके लिए?
समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, हम इनके लिए संवर्धन के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए कष्ट उठाएं और इन्हें आगे बढ़ाएं। दैव्य सभ्यता इसी का नाम है। बस ना इससे कम ना इससे ज्यादा, एकदम फुल स्टॉप। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, इससे कम में बात नहीं बनेगा और इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है अब? त्याग और बलिदान की संस्कृति को ऊपर उठाना है। तो हमको क्या करना है? अभी तो क्या होता है, भगवान का काम करने के लिए निकलते हैं तो मन में भाव बहुत है, करना है करना है करना है, लेकिन करने बैठते हैं तो डर लगने लगता है। किसका? परिवार वालों का। अरे 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 अरे, हम गायत्री मंत्र करते हैं और अगर हमने अपने परिवार वालों के सामने 1 घंटा जप कर लिया तो कहेंगे तो पागल हो गई, ये तो पागल है, दिमाग खराब है इन लोगों का, इन्हें कोई काम धंधा नहीं है। अगर हमने सिनेमा देखने के लिए मना कर दिया, फालतू सिनेमा नहीं देखेंगे, तो घर वाले कहेंगे पागल हो गए, ऐसा वैसा बातें बनाएंगे। अगर हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भगवान की पोस्ट डाल दी, या गुरुदेव का कोई कोट डाल दिया, या संतों की, ऋषियों की कोई यूट्यूब की बात डाल दी, जो जैसे चिन्मय भैया के उद्बोधन है, या कितने सुंदर सुंदर है, मां आनंद में के उद्बोधन सुन के देखिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा अच्छा अच्छा, जिसने हमें बदला। हम सुनकर छोड़ देते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर तो बहुत दूर की बात है, सुनकर छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते शेयर? डर, फियर, अरे भाई क्या कहेगा, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे। परिवार में संस्कार जाएंगे, आप करके देख लीजिए, क्योंकि सबके भीतर वो देवता छुपा हुआ है। बस हर कुटुंब ये सोच रहा है कि हमारे घर से कोई तो आए, पहल करे, हर कुटुंब यही सोच रहा है। तो कर कर देखिए। तो इसके लिए क्या करना है? अपने मैं से, अपने सूक्ष्म से, छोटे से देह भाव के मैं से बाहर निकलना है। और किधर जाना है? उस विस्तारित अहम ब्रह्मास्मिन की ओर जाना है। अपने भीतर छांटना है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, कोई संकल्प छोटा बड़ा नहीं है, गिलहरी का योगदान हमने जाना और समझा। तो यहाँ पर बात ये नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरुदेव ने लिखा है महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में कि अपना घर फूक कर आगे चलने का नाम अध्यात्म है। ये दुस्साहस की यात्रा है। जब दिए से प्रकाश होता है तो दिए को जलना पड़ता है। ये जो जलन है ना, ये जलन कोई हमें देता नहीं है। ये जो जलन है असल में ये निर्माण है। क्यों? ये जलन होती है हमारी दुष्प्रवृत्तियों, हमारे अंदर इतनी बुरी बुरी पुरानी पुरानी आदतें इकट्ठी हो गई हैं। जब वो पुराने संस्कार छूटते हैं, मोह मोह एक ऐसी चीज है कि चिपकी रहती है अंदर, और जब वो मोह की एनर्जी हटती है ना, तो एक टीस उठती है, क्योंकि जो हट रहा है हम उसको ही तो पकड़ कर बैठना चाह रहे हैं। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, चलो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि भगवान श्री कृष्ण जिससे प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिससे प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करे ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, वो ईर्ष्यालु है, हंसी मजाक में। और वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देंगे कि अगर आपने ईश्वर को छोड़कर, आपने कृष्ण को छोड़कर किसी और से प्रेम करने का प्रयास किया, तो वो साजिशें रच देंगे ऐसी कि आप उससे दूर हो जाएं, क्योंकि आपको प्रेम करना है, देह भाव से मुक्त प्रेम करना। अगर भगवान ने देख लिया कि ये आत्मा तो मुझसे प्रेम करती थी और मैं इससे प्रेम करता था, अब ये आत्मा किसी और से प्रेम कर रही है, और वो प्रेम भी आत्मा का नहीं है, मेरा प्रेम वहां नहीं पहुंचा रही है, ये तो अपने देह भाव का प्रेम करके अपने रिश्ते बनाने लग गई है, ये तो उलझती जा रही है मोह के बंधन में, आसक्ति के। तो वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे कि जिसके पीछे 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 आप लल्लो चप्पो करते घूम रहे थे, जिसके बिना एक क्षण भी रहना मुश्किल हो रहा था, वही आपसे अचानक फोन करके कहेगा सुनो कल से मुझसे बिल्कुल बात मत करना, कल से तो कल, आज से मुझसे बात मत करना, और आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। तो समझ जाना लीला हो गई। किसकी? उसकी, गोवर्धन गिरधारी की। और वो ऐसे ही करते हैं। तो हम मजाक मजाक में कहते हैं, हालांकि भगवान श्री कृष्ण प्रेमी आत्मा है, लेकिन तो इसको सीरियसली मत लेना, पर जिसका जैसा भगवान के प्रति भाव। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए इसमें, कि थोड़ा सा कुछ कम कर दो, कॉम्प्रोमाइज वाला सिचुएशन क्रिएट कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम अपने बच्चों से को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देते ना किसी भी चीज पर। अगर एक रोटी खानी है तो खानी ही पड़ेगी, इससे कम में तो नहीं होगा। हम चाहे कैसे भी तुमको खिलाएं, पूरी खिलाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा का इतना भोजन तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, इससे कम में गुजारा नहीं होगा। यही देवताओं का स्वरूप है। देवता वो नहीं होते जो अय्याशी करते हैं, मौज उड़ाते रहते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। देवता उन लोगों का नाम है जो जीवन भर के लिए कठिनाइयां उठाते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो आज ही आया, और उसके साथ इस स्वाध्याय को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। कभी मन में ये भाव आ जाए ना अगर, तो गुरुदेव क्या लीला खेलते हैं कि हम तो कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, या बहुत हो रहा है, अब इससे ज्यादा क्या ही होगा, समय प्राप्त नहीं हो रहा। तो आज एक फोन कॉल आता है मेरे पास, और फोन कॉल पर सामने वाली आत्मा एक 72 ईयर्स एज की एक आत्मा आती है जो गुरुदेव को समर्पित है। और उन्होंने जब अपना जीवन का रूटीन और शेड्यूल बताया ना, एक वीडियो एडिट करने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, और वो बताते हैं कि मेरे हाथ काम करते हुए कांपते हैं बेटा,
और जब मेरे हाथ कांपते हैं तो मैं दोनों हाथ से माउस पकड़ के काम करता हूँ, दोनों हाथ से बात। 18-20 घंटे क्यों करते हैं, इतनी एडिटिंग, इतना काम क्यों करते हैं? कि जो गुरुदेव का कंटेंट है वो एक बहुत खूबसूरत रूप में प्रस्तुत हो लोगों के सामने, ताकि कोई उसे डिनाई कर ही ना सके। और मुझे तो एडिटिंग नहीं आती, हमारे यहाँ से जो एडिटिंग होती है, श्रीप्रिया की एडिटिंग तो सारी संदीप भैया करते हैं, तो संदीप भैया की भी उनसे बात कराई गई और मतलब इतना मोटिवेशन मिला। और दोनों को यही लर्निंग मिली कि 23 घंटे एक 72 वर्ष की आयु का इंसान गुरुदेव के लिए 22 घंटे लगा रहा है, और हम 2-4 घंटे करके कहते हैं कि और कहाँ से समय लाए, हम 4-5-6 घंटे लगा के कहते हैं और समय कहाँ से लाए। मतलब क्या है ये? और इतनी कॉपी की जांच, मतलब लगा कि समर्पण का स्तर अभी बड़ा ऊंचा है, समर्पण विसर्जन विलय बहुत ऊंची बात है, बस सीखते चलो और जितना भगवान ने करा दिया समर्पित होके करो। और अभी भी अपने समय की जांच कर लो कि कौन सा एक पल बीता जिसमें गुरु का चिंतन नहीं किया, या तो उपासना या साधना या आराधना, या वो कोई एक भावना जो ईश्वरीय हो, वो चलती रहनी चाहिए, इसके सिवा कुछ होना नहीं चाहिए। और इसी को कहते हैं कि अध्यात्म के बीच में संसार जीना है, संसार का कोई काम नहीं रुकता, सब अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि मित्रों वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन बॉडी। हम अध्यात्म की दिव्य ऊर्जाएं हैं जिन्हें मानव देह मिली है दैवीय कर्म करने के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हम मानव देह नहीं है, ये मानव देह हम होते तो ये मानव देह अजर अमर अविनाशी होती। मुझ में, आप में और एक डेड बॉडी में जो अंतर है ना, वो गायत्री माता का अंतर है, वो सविता के दिव्य प्रकाश का अंतर है, और कोई भी अंतर नहीं है। तो अब हमें अपने जीवन के एक एक क्षण को इस आधार पर जीना है कि हम जब ऊपर से जन्मे तो भगवान ने हमें भेजा, पंच तत्वों का एक दिव्य शरीर बना, पंच तत्वों ने कहा ठीक है, इस आत्मा में, इस प्रकाश के दिव्य पुंज में जो एनर्जी हम एक्चुअली हैं, इनमें कोई क्षमता है। गुरु जी ने हाथ रख दिया, गुरु तत्व ने हाथ रख दिया उस पर, उस शक्ति पुंज पर, और हाथ रखकर कहा हाँ इनमें क्षमता और मैं इनका संरक्षण कर रहा हूँ। पंच तत्वों ने कंट्रीब्यूट किया और ये शरीर बन गया, ये देह बन गई, इसमें प्राण आ रहा है जा रहा है, उसमें भी पूर्ण स्वस्थ, कोई कमी नहीं भगवान ने रखी। भाई पूर्ण स्वस्थ की डेफिनेशन ये है कि बीमारी तो हर घर में हर देह में मिल जाएगी, पर आंखें देख सकती हैं, मुंह बोल सकता है, हाथ पैर चल रहे हैं, ये स्वस्थ की डेफिनेशन है आज की डेट में। उसके बाद भी अगर हमारा जीवन का कोई एक पल ईश्वरीय कार्य में नहीं लग रहा या ईश्वरीय सोच में अर्पित समर्पित नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने दोषी हैं। क्योंकि जब हम मृत्यु के पास जाएंगे, जब मृत्यु रूपी माँ आएगी, तो हमको बहुत तकलीफ होगी। इसको और डिटेल में समझना है तो आत्मा परमात्मा के मिलन संजोग की यात्रा 3 महीने की करके देखिए, 121 ऑडियो है। मृत्यु माँ बन जाएगी, मृत्यु से प्रेम हो जाएगा और अनन्य प्रेम हो जाएगा, और समझ में आ जाएगा कि भूत पिशाच कैसे कहते हैं, मानव जीवन क्या होता है, मरने के बाद हमारा क्या होता है, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 10 ऑडियो में कोई जादू हो जाएगा। आराम से सुनिए, ये सोचकर सुन लीजिए, एज अ क्रिटिक सुन लीजिए, ये सोचकर सुन लीजिए कि कुछ नहीं तो कि हमारे को तो सब आता है, किसी और के काम आ जाएगा, ऐसा सोचकर सुन लीजिए, क्योंकि हमको सब आता है, हमने बांटा काम। तो बस आज इतना ही स्वाध्याय, आज का सारा ऊर्जा, सारा स्वाध्याय समूह की इस दिव्य शक्ति के दिव्य भाव को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, और आप सभी के दिव्य देवीय संकल्पों के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।